सो हेलो एवरीवन, अमन राजपूत दिस साइड। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं हाउ टू कंप्लीट योर मैनेजर इन लेस देन 4 मंथ्स। 4 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। सब्सक्राइब वगैरह एंड में कर देना। अभी सुन लो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूं कि कैसे आप है ना फॉरएवर के अंदर एक मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूं। आई एम अ प्रो नेटवर्क मार्केटर, साथ साथ में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस में मैंने अपना काम किया हुआ है। मैंने ई कॉमर्स किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया है। एंड फाइनली मुझे एक फील्ड दिखी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर मुझे पोटेंशियल दिखा आने वाले 4-5 साल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया। तो 2020 दिसंबर के अंदर मैंने फॉरएवर के साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी। एंड वहां पर मैंने काम किया। लेस देन 3 मंथ्स के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉरएवर में आ तो जाते हैं, सोच तो लेते हैं उन्हें मैनेजर बनना है। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं हाउ यू कैन कंप्लीट योर मैनेजर। जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट होगी। एंड अब पहली शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, आप है ना अगर फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा आपका गोल क्या है। आपके पास जो भी गोल है और आपके पास मान लीजिए 2 महीने का टाइम है, या फिर आप 4 महीने के अंदर करना चाहते हो, 2 महीने का टाइम है। आप उस गोल को पहले ना ब्रेक डाउन कर लो डेज के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से और डेज के हिसाब से। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना डेली कितना काम करना है, तब तक आपको यही नहीं दिखेगा कि भाई मैनेजर बन भी रहा हूं नहीं बन रहा हूं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर काम करो। पता क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी इंस्टाग्राम पे फोटोज नहीं लगाते। आपको अपनी एक बहुत अच्छी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। एंड स्टार्टिंग के अंदर आपको ग्रैब करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि स्नैपचैट कैसे यूज करना है, फिल्टर्स कैसे यूज करने हैं, प्रोडक्टिव कैसे बनाना, अपनी प्रोफाइल पे वैल्यू प्रोवाइड कैसे करनी है। जितनी ज्यादा ऑथेंटिक वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उतना ज्यादा सामने वाला पर्सन आपको समझेगा। मार्केट में प्रॉब्लम ये, लोग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, उनको वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न में कुछ नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदनी थी, आपने उनको पैसे दे दिए, बट उन्होंने कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, उन्होंने पेपर पे लिख के दे दिया ये लो कोल्ड ड्रिंक। हाउ वुड यू फील? यू विल फील बैड। तो ये चीज का ध्यान रखो। इंस्टाग्राम अच्छा होना चाहिए, रील्स कैसे बनानी है, ये सब चीजें भी आपको है ना सीखनी होंगी। बिकॉज अगर आपका कंटेंट ट्रेंडिंग नहीं है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैं नहीं चाहता आप लोगों को प्रॉब्लम आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने भी फेस करी थी। ऑल्दो मेरे पास कुछ फॉलोअर्स पहले से थे, जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरएवर की जर्नी को, मेरे पास 10,000 12,000 फॉलोअर पहले थे। जो आए उन्होंने मेरा बिजनेस देखा, मेरी रील्स भी है ना धीरे धीरे लोग देखना शुरू कर गए। एंड वहां से मेरे पास लीड्स आती गई, मैं कॉल करता गया। अब नेक्स्ट रूल ये है कि आपको कॉल्स करते रहना है। आपके पास सब कुछ है ना एक नोटबुक पे, एक एक्सेल शीट पे होना चाहिए। एक स्टेटमेंट, मतलब एक पूरे फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए कि किसको कॉल करी गई है, किन लोगों से आपने बात करी है, किनको वीडियो दिखा दिया आपने, किनको मार्केटिंग प्लान दिखा दिया। एंड क्लोजिंग मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर इफ यू वांट टू अचीव एनी लेवल इन फॉरएवर, यू जस्ट नीड टू डू द क्लोजिंग्स ऑन योरसेल्फ। आपको क्लोजिंग का जिम्मा लेना पड़ेगा। उसमें अपलाइन साथ नहीं देंगे, उसमें आपके मेंटोर साथ नहीं देंगे, स्पॉन्सर साथ नहीं देंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे, मैंने आज तक अपनी अपलाइन से एक भी क्लोजिंग नहीं कराई। बिकॉज जब मैंने करा, मैंने उनको सुना, मैंने करा 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 करा। जब तक आप अपने अपलाइन को सुनोगे नहीं या फिर उनकी बातों को समझोगे नहीं, आपको नहीं होने वाला लेवल। होता क्या ना, आज के टाइम में सब करना तो चाहते हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, स्नोफ्लेक्स होते हैं, पिघल जाते हैं और बोलते हैं सर जी हमसे नहीं हो रहा। इट इज गोइंग टू हैपन, बट यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन बफेट के कोट से मैं आगे बताना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वैल्यू बाय 50%, यू नीड टू फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स। वो कौन सी 2 चीजें? नंबर 1 थिंग इज सेल्स। तुम्हें सेल्स पे ध्यान देना होगा। और सच बताऊं, कोई भी कंपनी हो, अगर वहां पर कोई भी मान लो कि कोविड आ गया, कंपनी से लोग निकालना शुरू हो जाते हैं, तो एंड में सेल्स पर्सन को निकाला जाता है। तो सेल्स इज अ गुड प्रोफेशन। सेल्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो आखिरी में निकालते हैं, वही तो सेल जनरेट कर रहे हैं, वही तो इनकम ला रहे हैं, वही तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कंपनी के लिए। एंड वॉरेन बफेट ने दूसरी चीज बताई जिससे आपकी वैल्यू 50% बढ़ेगी, वो है कम्युनिकेशन। इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, पीपल विल नॉट टेक योर, इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, पीपल विल थिंक कि तुम्हें अपना काम नहीं आता, तुम अथॉरिटी में नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, बट उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल लेवल पे नहीं होती। वो बड़ी सुस्ती में बात करते हैं, वो बोलते हैं डरे डरे। अगर आप लोग जाने फॉरएवर के अंदर, तो यू आर अ बिजनेस ओनर इन दिस कंपनी। और आपको उसके अगर फैक्ट्स पता है, अगर आपको सारी ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता है, अगर आपको पता है कि काम करना कैसे है, मैं एक लीगल चीज में हूं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, तो भाई फिर तो आपको ना बहुत अच्छे से उसका प्रमोशन करना चाहिए। ये अचानक से नहीं होता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी पहली बार 15-15, 20-20 दिन शीशे के सामने, मिरर के सामने प्रैक्टिस करी थी टू स्पीक फ्रीक्वेंटली। बोल नहीं पाता था मैं, मुझे ना थोड़ा सा मतलब आ करने की आदत थी, बट फाइनली
मैंने लर्निंग करी, धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। तो ये भी एक रूल था। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग है ना अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लोगे तो अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लोगे। और नेक्स्ट चीज, अपने मेंटोर्स की जो ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर आपके जो मेंटोर्स हैं वो सारे लोगों से ना आप कनेक्टेड रहो। होता है क्या ना, इस बिजनेस के अंदर लोग आ तो जाते हैं, या तो अपने मेंटोर से कनेक्शन छोड़ देते हैं या फिर काम ब्रेक ले लेके करते रहते हैं। ब्रेक ले लेके वही बंदे हैं ये लोग जो एक दिन जिम जाते हैं, 2 दिन छुट्टी करके घर पे बैठते हैं, फिर चौथे दिन आता है यस आई हैव टू डू दिस, फिर वो जिम करते हैं एंड दिस इज हाउ लाइक दे डू। होता है क्या है, उससे कोई मैसिव रिजल्ट नहीं आने वाला। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर जी आपकी लाविश लाइफस्टाइल होनी चाहिए, आप है ना बहुत अच्छे पैसे वाले होने चाहिए। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आज तक किसी 5 स्टार होटल में नहीं गया, ना मेरे पास आईफोन है, ठीक है, ना मैंने कोई कार खरीदी है और ना मैं कोई दूसरे शहर में घूमने के लिए गया, बट स्टिल आई एम अ मैनेजर। मैंने 3 महीने से कम, मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना मैनेजर क्वालिफाई किया था 61 डेज के अंदर। तो करने वाली चीजें करी जा सकती है। आपको ना एक माइंडसेट लाना होगा। अगर आप लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, कि अगर आप लोग है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये सेल्स ड्राइव करता है, ठीक है, और ये बिजनेस कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आप इसकी डिटेल में और पढ़ोगे ना तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा दैट यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। और आप अपने पैसों को जो कमाओगे वो एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइबिलिटीज को छोड़ के। ओके, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीजें क्या करनी है। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीजें बुरी हैं, होटल जाना ये सब करना वगैरह वगैरह, सबका टाइम होता है। अगर आप जा सकते हो यू कैन गो, बट अभी तो कोरोना कहीं मत जाना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बस यही बातें बताने वाला था कि मैनेजर करने के लिए सारे पॉइंट बहुत जरूरी है। कॉल्स पे आपको हमेशा रहना पड़ेगा। रिलेशन बिल्डिंग, अब ये पॉइंट मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं। रिलेशन बिल्डिंग करना भी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी को यूं ही कुछ बेच नहीं सकते हो। आप किसी भी पर्सन को किसी भी सिस्टम के ऐसी पार्ट नहीं बना सकते। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका सगा भाई होता या आपकी सगी बहन होती, आप उसको कॉल करके बोलते बहन भाई मेरे साथ एक बिजनेस है, मेरे साथ स्टार्ट कर लो, ठीक है, दिस इज द थिंग, लेजिट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है और वो 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सच बताना, अगर आपका सगा भाई बहन होगा वो मना करते आपको? हो सकता था, लेकिन वो पैसे दे देते, लेकिन वो मना शायद हो सकता था ना करे, ठीक है, वो मना बेशक करते अगर उनको ना करना हो, लेकिन वो आपको पैसे जरूर दे देते। तो आपको यहां समझना है जेन्युइन केयर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरत, दिखाना ही नहीं, आपको करना भी आना चाहिए, क्योंकि एक टीम है, देयर विल बी अ टीम। आप जब करोगे, पहले आप सुपरवाइजर लेवल पे आओगे, 10-12 लोग आएंगे आपकी टीम के अंदर, उनसे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे हार्ड पार्ट यही होता है, सुपरवाइजर करना। उसके बाद एएम कर लिया तो मैनेजर डन है। जिस पर्सन ने एएम कर लिया उसका मैनेजर डन है। ऑलराइट, तो बस मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को आपने देखा, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टाइम और भी बेटर वीडियोस आने वाली है। हर एक ऑब्जेक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे, साथ साथ में कुछ हैबिट्स को भी बिल्ड करेंगे, जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को एक प्रीमियम पर्सन बना पाए। क्योंकि देखो, आप जहां पर भी हो, आप अपनी हैबिट्स की वजह से हो, आप अपने वर्क एथिक की वजह से हो, आपकी जो सोच है, मेंटालिटी, आपके अंदर कितना पेशेंस है, डिसिप्लिन है, उसकी वजह से हो, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। दैट्स व्हाई फ्रॉम द लास्ट ईयर मैंने अपने ऊपर लगभग 12 लाख रुपए इसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट किया, ताकि मैं अपने ब्रेन को ये समझा पाऊं, नई स्किल्स को सीख पाऊं, नए मेंटोर से कनेक्ट हो पाऊं एंड टू लर्न टू डू गुड वर्क इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर वी आर हियर, आई एम गोना बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम नाउ। और क्या बोलते हैं, मैं पहले से करता आ रहा हूं, बट मैं चाहूंगा आप लोग भी स्टैंड ले, आप लोग भी ना आने वाले टाइम के एंटरप्रेन्योर्स हो, क्योंकि देश के अंदर ना सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं 133-35 करोड़ में से जो टैक्स पे कर रहे हैं, एंड यू शुड बी वन ऑफ देम। जो पूरा देश है उसके अंदर मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हो रही है वो कहां से, सरकार चलती कहां से है? पैसों से ही तो चलती है ना। जब तक आप टैक्स पे नहीं करोगे तब तक कहां से डेवलपमेंट होगा? तो ये सब आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि अपने आप को स्टेबल करो, फाइनेंशियली फ्री रहो, दिमाग में इतना नॉलेज डालो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड बाय बाय। आई एम बैक अगेन एंड करते हैं कुछ बड़ा, करते हैं, मजा आने वाला है। ऑलराइट, चलो बाय बाय।